ए बी के सामने रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारी जमीन है, और बी को इंड्यूस करता है कि वो खरीद ले और पैसे ले लेता है इससे। अब लेटर ऑन ए के पिताजी निपट जाते हैं, सक्सेशन में ए को प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब ए ये बोल के इस सेल को सेटिसाइड करना चाहता है जो उसने बी को करी है कि साहब जब सेल जिस समय हुई थी उस समय तो पापा जिंदा थे और उस समय प्रॉपर्टी पापा की थी, हमारी तो थी नहीं, आई वाज नॉट दी ओनर, डॉक्यूमेंट पापा के नाम पे थे और ऑब्वियसली उस समय ओनर वही है। मिल सकती है सक्सेशन में, अभी ट्रांसफर थोड़ी कर सकता ये टाइटल, जब मिलेगी तब कर सकता, अभी नहीं कर सकता था। तो जिस समय सेल हुई थी उस समय पे ही वॉज नॉट दी ओनर, आपने रिप्रेजेंट करा था लेकिन खुद को ओनर, तो अब आप बाद में पलट नहीं सकते। अब अगर आप ओनर बन गए हैं तो अब आप पलट नहीं पाएंगे, अब बाइंडिंग है आपके ऊपर वो सेल। यही होता है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। तो आपने अगर कोई चीज रिप्रेजेंट करी है, उस पे बिलीव करके, उस रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव करके दूसरी पार्टी ने एक्ट किया है, तो बाद में किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान आप उससे पलट नहीं सकते। दैट्स व्हाट